नमस्कार सबको, स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक्सरसाइज 5.5 का ये क्वेश्चन नंबर 10 टू क्वेश्चन नंबर 18 है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 1 से 9 डिस्क्राइब किया था। अब यहाँ लॉग का यूज़ करके हमको डिफरेंशिएशन करना है फंक्शंस का। तो ये x टू द पावर x cos x प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 1 है। सो लेट अस डिफरेंशिएट इट। तो यहाँ पे सम है दो फंक्शंस का, तो इसको हमने u प्लस वी ले लिया। u हो गया x टू द पावर x cos x और v हो गया एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 1। तो y इज इक्वल टू u प्लस वी, देन डी वाई बाई डी एक्स इज डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। u को हमने लिया है x टू द पावर x cos x, तो अगर हम दोनों साइड का log ले लें देन वी गेट x cos x इंटू लॉग एक्स, क्योंकि x cos x जो है वो एक्सपोनेंट है, तो log लेने पे वो मल्टीप्लाई हो जाता है। अब नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट लेफ्ट हैंड साइड log u, जिसका डिफरेंशिएशन 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स होगा। राइट हैंड साइड में तीन फंक्शन है, एक x है, दूसरा cos x है, तीसरा log x है। तो x cos x को एज ए सिंगल फंक्शन लिया हमने, और u v रूल या प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें तो फर्स्ट फंक्शन x cos x इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन log x का 1 बाई एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन log x डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन x cos x। अब x cos x का डिफरेंशिएशन फिर हमको प्रोडक्ट रूल से करना होगा। तो x cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x हो गया, तो माइनस एक्स साइन x प्लस cos x डेरिवेटिव ऑफ x इज़ 1। तो ये x cos x का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस एक्स साइन x प्लस cos x। तो ये 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स की पूरी वैल्यू हो गई x cos x इंटू 1 बाई एक्स प्लस माइनस एक्स साइन x प्लस cos x होल ब्रैकेट इंटू लॉग x। अब u डी यू बाई डी एक्स के लिए हमको u राइट साइड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसको राइट साइड में हम शिफ्ट किए या ट्रांसपोज किए और फिर उसकी वैल्यू रख दिए, तो हमको डी यू बाई डी एक्स की फाइनल वैल्यू मिल गई। भी है एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 1। तो यहाँ भी अगर हम दोनों साइड को डिफरेंशिएट करें तो यहाँ चूँकि लॉग नहीं है इसलिए डायरेक्टली डी वी बाई डी एक्स हो गया। राइट साइड में कोसेंट रूल या u बाई वी रूल लगाएंगे, तो डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर अपॉन डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। तो अब ये एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 2x हो गया पहले वाले टर्म में, और दूसरे में एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का भी डिफरेंशिएशन 2x हो गया, और डिनोमिनेटर जो है एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का होल स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व करने पे ये आ रहा है डी बी बाई डी एक्स की पूरी वैल्यू आ गई -4 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 1 होल स्क्वायर। तो इस तरह से डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स दोनों की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है। तो अब डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। अब इसमें हम वैल्यू रख रहे हैं, तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू रख दिया और डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू रख दिया। डी यू बाई डी एक्स 2 से हम ले रहे हैं और डी वी बाई डी एक्स 3 से ले रहे हैं, और यहाँ रख दिया, तो हमको डी वाई बाई डी एक्स की फाइनल वैल्यू मिल गई। 11th क्वेश्चन है x cos x होल टू द पावर x प्लस x साइन x टू द पावर 1 बाई एक्स। अब इसको भी हमने u प्लस v ले लिया, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। अब u क्या है x cos x टू द पावर x। log अगर हम लेते हैं तो log u इज इक्वल टू x log x cos x। अब देखिए x जो है एक्सपोनेंट है वो मल्टीप्लाई हो गया, और log x cos x को हमने log रूल से चेंज कर दिया। प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट है तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा, जैसे log x cos x तो log x प्लस log cos x हो जाएगा। log m इंटू एन दैट इज log m प्लस log n का रूल अप्लाई करके। अब डिफ्रेंशिएट करें तो लेफ्ट हैंड साइड जो हो जाएगा 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा। राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट अगर हम अप्लाई करें तो फर्स्ट फंक्शन x और ब्रैकेट का डिफ्रेंशिएशन log x का 1 बाई एक्स हो जाएगा, log cos x का 1 बाई cos x और cos x का माइनस साइन x, चेन रूल से हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया, प्लस log x प्लस log cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x जो कि 1 हो जाएगा, तो ये सिंपली log x प्लस log cos x होगा। अब हम u को जो है डी यू बाई डी एक्स के लिए राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये u हो गया। x को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें, जो बाहर x है, तो 1 बाई एक्स में x कटेगा 1 हो जाएगा, माइनस साइन x बाई cos x जो है वो हो जाएगा माइनस टेन एक्स, और x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस एक्स टेन एक्स, प्लस log x प्लस log cos x जो है उसको एक साथ फिर से हमने मर्ज कर दिया, तो ये log x cos x हो गया प्रोडक्ट वाले रूल को उल्टा यूज़ करके।
अब u की वैल्यू रख देंगे तो हमको डी यू बाई डी एक्स मिल जाएगा। तो ये फाइनल डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू हमको मिल गई। अब v है x साइन एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स, अगेन टेकिंग लॉग वी गेट लॉग v इज इक्वल टू 1 बाई एक्स लॉग x प्लस लॉग साइन एक्स। यहाँ x लॉग x साइन एक्स को फिर से हमने सम में चेंज कर दिया अलग अलग। फिर हम यहाँ से प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो लेफ्ट हैंड साइड तो 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स हो गया, राइट हैंड साइड 1 बाई एक्स है। फिर अब जो ब्रैकेट का एक्सप्रेशन है उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स होगा प्लस लॉग साइन एक्स का 1 बाई साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा। तो ये ब्रैकेट का डिफ्रेंशिएशन हो गया, प्लस 1 बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वेयर होगा। ये एक्स टू द पावर एन वाले रूल से हमने डिफ्रेंशिएट किया है, तो एक्स टू द पावर -1 का डिफ्रेंशिएशन -1 एक्स टू द पावर -2 होगा, जिसको -1 अपॉन एक्स स्क्वेयर हमने लिख दिया। और फिर सेकंड फंक्शन लॉग एक्स प्लस लॉग साइन एक्स को फिर से हमने उसको एक फंक्शन बना दिया लॉग रूल यूज़ करके, तो लॉग एक्स साइन एक्स हो गया। अब डी वी बाई डी एक्स के लिए v हमने राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दिया और अंदर जो है उसको सॉल्व किया। जैसे ये हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस फर्स्ट ब्रैकेट में कॉट एक्स और एलसीएम लेने पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स कॉट एक्स, और फिर डिनोमिनेटर एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, क्योंकि 1 बाई एक्स जो है वो बाहर भी है और दूसरे का भी डिनोमिनेटर एक्स स्क्वेयर है, तो दोनों को एक साथ हम लिख सकते हैं। तो ये v इंटू 1 प्लस एक्स कॉट एक्स माइनस लॉग एक्स साइन एक्स हो गया डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर। v की वैल्यू रख दिया तो ये डी वी बाई डी एक्स की फाइनल वैल्यू आ गई। तो अब डी वाई बाई डी एक्स पहले में है, डी यू बाई डी एक्स दूसरे में है, डी वी बाई डी एक्स तीसरे में है। तो इन तीनों को यूज़ करके डी वाई बाई डी एक्स जो है डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। तो अब यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू रख के हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। इसके बाद फाइंड डी वाई बाई डी एक्स ऑफ द फंक्शंस गिवन इन एक्सरसाइज 12 to 15 में हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। अब ये x टू द पावर y प्लस वाई टू द पावर x इज इक्वल टू 1 आ रहा है। अब इसको हम जो है एक अलग तरीके से सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक। अब क्या है ये अलग तरीका, तो x टू द पावर y प्लस वाई टू द पावर x टू द पावर y को हम लिख दे रहे हैं e टू द पावर y लॉग x प्लस e टू द पावर x लॉग y, क्योंकि देखिए नीचे हमने इसको डिस्क्राइब किया है e टू द पावर लॉग x इज इक्वल टू x, ये इसमें एक्सप्रेशन यूज़ किया गया है। तो x टू द पावर y को लिख सकते हैं e टू द पावर लॉग x टू द पावर y, जो कि e टू द पावर y लॉग x होगा। इसी तरह से y टू द पावर x को भी लिखा गया है। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि हमको u और v नहीं लेना होगा, इसको हम एक लाइन में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विदाउट लॉग। सो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो e टू द पावर y लॉग x जो है e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है, तो वो वैसे का वैसे ही रहेगा। बट y लॉग x को भी हमको चेन रूल से डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो y इंटू 1 बाई एक्स लॉग एक्स का प्लस लॉग एक्स इंटू वाई का डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। दूसरे टर्म में e टू द पावर x लॉग y ऐसे ही रहेगा, x लॉग y का डिफ्रेंशिएशन x लॉग y का 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग y x का 1 हो जाएगा। अब ये जो के टर्म्स हैं उनको फिर से ओरिजिनल फॉर्म में रख देंगे। तो e टू द पावर y लॉग x इज x टू द पावर y, e टू द पावर x लॉग y इज y टू द पावर x, इनको ओरिजिनल फॉर्म में रख दिया गया। और फिर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू को यहाँ हम कलेक्ट कर रहे हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स जो है पहले वाले ब्रैकेट से हमको मिलेगा x टू द पावर y लॉग x, तो दूसरे वाले ब्रैकेट से हमको मिलेगा y टू द पावर x इंटू 1 बाई वाई। और बाकी जो इंडिपेंडेंट ऑफ डी वाई बाई डी एक्स हैं उसको राइट साइड में ले गए हम, और राइट साइड में ले जाने के बाद डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रख रहे हैं हम ये सिंप्लीफाई करके। अब जैसे लेफ्ट हैंड साइड में एक टर्म है x y टू द पावर x बाई वाई, तो y टू द पावर x बाई वाई दोनों का बेस सेम है, तो इनके हम एक साथ लिख सकते हैं। तो पावर ऊपर -1 हो जाएगा, y का पावर 1 है तो वो x -1 हो गया। सिमिलरली राइट हैंड साइड में भी x टू द पावर y बाई x है, तो वहाँ भी x टू द पावर y -1 हो जाएगा। और फाइनली ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब ये y टू द पावर x इज इक्वल टू एक्स टू द पावर y है, सिंपली दोनों साइड का हम लॉग ले लें तो x लॉग y इज इक्वल टू y लॉग x हो जाएगा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये हो जाएगा जो है x लॉग y का x फर्स्ट फंक्शन लॉग y का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग y x का 1 हो जाएगा। सिमिलरली राइट हैंड साइड में y इंटू लॉग x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस लॉग x y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स हो गया।
अब dy बाई डी एक्स के टर्म्स को हम कलेक्ट कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में x बाई वाई होगा, राइट हैंड साइड से log x आ जाएगा, dy बाई डी एक्स कॉमन लेने पे x बाई वाई माइनस लॉग एक्स हो गया। अब जिसमें dy बाई डी एक्स नहीं है उसको हम दूसरे साइड राइट साइड में करते हैं, तो y बाई एक्स ऑलरेडी है, लेफ्ट से log y आ गया तो माइनस log y हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करके LCM लेके हमने dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड की है। अब देखिए y टू द पावर x जो है x टू द पावर y, एक क्वेश्चन वही यहाँ फिर से रिपीट हो गया है। 13 की जगह ये 14 जो है, ये क्वेश्चन ये है cos x टू द पावर y इज इक्वल टू cos y टू द पावर x। क्वेश्चन वही लिखा है बट स्टार्ट फ्रॉम देन सॉल्यूशन। क्वेश्चन इज cos x टू द पावर y इज इक्वल टू cos y टू द पावर x। सो अब यहाँ भी हम उसी तरह से लॉग लें, तो y log cos x इज इक्वल टू x log cos y। अब दोनों साइड में x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें, तो लेफ्ट हैंड साइड में y इंटू डेरीवेटिव ऑफ log cos x 1 बाई cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x, ये चेन रूल से करना पड़ रहा है, प्लस log cos x इंटू वाई का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स। सिमिलरली राइट हैंड साइड में x log cos y का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई cos y, cos y का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन y, और y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स। यहाँ भी रिपीटेड मतलब चेन रूल ही लगाना पड़ रहा है, प्लस log ऑफ cos y इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। अब ये dy बाई डी एक्स के टर्म को कलेक्ट किया जा रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड में log cos x है, राइट हैंड साइड में ये आ जाएगा प्लस, माइनस ऑलरेडी है राइट साइड में, तो इधर लेफ्ट में प्लस हो जाएगा x tan y। और जो इंडिपेंडेंट ऑफ log dy बाई डी एक्स है वो राइट साइड में ऑलरेडी log cos y है, और फिर लेफ्ट हैंड साइड से माइनस y tan x जा रहा है, तो वो मिल गया हमको इंडिपेंडेंट ऑफ dy बाई डी एक्स। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमको मिल जा रही है। अब देखिए ये एक्स वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई है, तो हम बिना लॉग के भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे भी हो सकता है और लॉग लेके भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ लॉग लिया हमने, तो लॉग एक्स प्लस लॉग वाई राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड होगा प्रोडक्ट रूल, और राइट हैंड साइड हो जाएगा एक्स माइनस वाई लॉग ई, क्योंकि एक्सपोनेंट एक्स माइनस वाई है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो वी गेट log x प्लस log y इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई ओनली, एज log e की वैल्यू 1 होती है टू द बेस e, बिकॉज इसका बेस भी e है। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log x जो है 1 बाई एक्स हो जाएगा, log y हो जाएगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स की डिफ्रेंशिएशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स के टर्म को करेक्ट करेंगे, तो लेफ्ट में 1 बाई वाई है और राइट में आके प्लस 1 हो जाएगा वो, और जो बाकी टर्म है वो 1 माइनस 1 बाई एक्स हो गए। नाउ टेकिंग द एलसीएम एंड फाइंडिंग द डी वाई बाई डी एक्स, वी गेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स वाई प्लस 1। अब ये 16th क्वेश्चन है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 एंड हेंस फाइंड एफ डैश 1। तो देखिए f1 की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो x की जगह 1 रखेंगे, तो चारों ब्रैकेट जो हैं वो 2 2 2 हो जाएंगे, 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1, ये 16 आ जाएगा। तो ये f1 की वैल्यू हो गई। नाउ टेकिंग log ऑफ बोथ साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो log fx हो जाएगा, राइट हैंड साइड जितने प्रोडक्ट हैं सब प्लस में चेंज हो जाएंगे यूजिंग log रूल, तो log 1 प्लस एक्स प्लस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस log 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस log 1 प्लस एक्स टू द पावर 4। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट log fx का डिफ्रेंशिएशन log है तो ये 1 बाई एफ एक्स होगा, और fx का डिफ्रेंशिएशन f डैश x हो जाएगा। लेफ्ट राइट हैंड साइड log 1 प्लस एक्स दैट विल बी 1 अपान 1 प्लस एक्स, log 1 प्लस एक्स स्क्वेयर 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का डिफ्रेंशिएशन 2x होगा। इसी तरह से log 1 प्लस एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 1 अपान 1 प्लस एक्स टू द पावर, देखिए थोड़ा सा राइटिंग में मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, log 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 है वो, तो डिफ्रेंशिएशन सही है। क्वेश्चन में log लेने के बाद जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे देखिए राइटिंग में मिस्टेक हुई, 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 की जगह हमने एक्स क्यूब रख दिया, बट इट्स डिफ्रेंशिएशन इज करेक्ट। सो दैट विल बी 4x क्यूब अपान 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, log 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 मतलब 1 अपान 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, फिर 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन 4x क्यूब होगा।
सिमिलरली log 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 यहाँ जो है वो एक्स टू द पावर 8 है, क्योंकि क्वेश्चन में जो है 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 और 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। अब इसमें जो है लॉग लेने के बाद थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये log 1 प्लस एक्स क्यूब की जगह एक्स टू द पावर 8 लिख देते तो वो सही होता, क्योंकि अगला टर्म हमने सही लिखा है, कोई बात नहीं। तो वो log 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 है, log सेकेंड मतलब लास्ट जो log वाला है, तो उसका डिफ्रेंसीशन 1/1 प्लस एक्स टू द पावर 8 हो जाएगा, और फिर x टू द पावर 8 का डिफ्रेंसीशन 8x टू द पावर 7 हो जाएगा। थोड़ा सा log वाले टर्म को आप देखिएगा, मिस्टेक है उसमें, राइटिंग में फर्स्ट 2 log सही है, थर्ड वाला की जगह में 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 कर दें तो सही हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ हमने इधर उधर करके सही लिखा है 1 प्लस एक्स टू द पावर 8, या थर्ड में एक्स टू द पावर 4 कर दें तो फोर्थ में एक्स टू द पावर 8 हो जाएगा। बट उसके बाद के जो डिफ्रेंशिएशन है बाकी सारे स्टेप सही हैं, मिस्टेक कभी कभी स्किप हो जाता है माइंड से। नाउ एफ डैश एक्स जो होगा, फिर एफ एक्स को हम लेफ्ट राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दिए तो ये एफ एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब एफ डैश 1 चाहिए तो एक्स की जगह हम 1 रख रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में एफ डैश 1 हो गया, राइट हैंड साइड में एफ 1 हो गया, फिर एक्स की जगह 1 रख रहे हैं तो 1/1 प्लस 2, 2/1 प्लस 1 स्क्वायर, 4/1 प्लस 1 टू द पावर 4, 8 इंटू 1/1 प्लस 1। तो ये सब हो जाएगा। f1 की वैल्यू हमको पता है, दैट इज़ 16 जो फाइंड किए हैं। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये 1/2 प्लस 2/2 प्लस 4/2 प्लस 8/2 और 16 मल्टीप्लाई है, तो ये सभी का सम आ रहा है 16 इंटू 15/2, तो 15 8 या जो है 120 होता है इसकी वैल्यू। तो एक मिस्टेक इसमें लॉग वाले स्टेप में है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा स्किप कर जाता है कभी कभी माइंड से, लिखते हैं कुछ और लिखा जाता है कुछ और। सभी टाइप किया हुआ है और इसमें मैथ्स में बहुत सारे सिंबल्स जो होते हैं वो ढूंढने पड़ते हैं। चलिए कोई बात नहीं। 17th क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 इन 3 वेज मेंशन्ड बिलो। अब 3 तरह से इसको डिफ्रेंशिएट करना अलग अलग बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। तो ये पहला प्रोडक्ट रूल हम अप्लाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये अप्लाई किया गया। तो देखिए ये नीचे का एक्सप्रेशन है, अब डिफ्रेंशिएशन हमने लिख दिया उस तरह से। अब फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन जो कि एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 है, जो कि 3x स्क्वायर प्लस 7 हो जाएगा। एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, 7x का 7, 9 कॉन्स्टेंट है, 0 हो जाएगा। प्लस सेकेंड फंक्शन एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 है, तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, माइनस 5x का माइनस 5 होगा, 8 कॉन्स्टेंट हो गया। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई किया गया, एक टर्म को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करने पे ये आया 5x टू द पावर 4 माइनस 20x क्यूब प्लस 45x स्क्वायर माइनस 54x प्लस 52x प्लस 11। ये सभी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्रीज इसको अरेंज किया गया एज ए पॉलिनोमियल बना के। दूसरा तरीका है डिफ्रेंशिएशन का इसमें, बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन ए सिंगल पॉलिनोमियल। मतलब आपको एक्सपेंड करना है, पहले इसको मल्टीप्लाई करके फिर डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो देखिए इनको मल्टीप्लाई किया गया टर्म बाय टर्म 1 बाय 1 करके, और फाइनली इसका एक्सप्रेशन जो आया डिफरेंशिएट करने के लिए जो चाहिए हमको वो x टू द पावर 5 माइनस 5x टू द पावर 4 प्लस 15x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 72। अब इसका डिफरेंशिएशन हमको चाहिए जो कि डिफरेंशिएट किया जा रहा है। तो ये 5x टू द पावर 4 माइनस 20x क्यूब, x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5x टू द पावर 4 माइनस 5x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन माइनस 20x क्यूब हो गया, प्लस 15x क्यूब का डिफरेंशिएशन 15 इंटू 3 45x स्क्वायर हो गया, माइनस 26x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 52x हो गया, और प्लस 11x का डिफरेंशिएशन 11x हो गया, 11 हो गया। तो ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरे तरीके में हमको इसको लॉग से डिफरेंशिएट करना, बाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। और इसमें ये भी पूछा गया है बाद में लास्ट में कि डू दे ऑल गिव्स द सेम आंसर्स। अब इसमें देखिए ये एक्सप्रेशन y को हमने ले लिया, पूरा एक्सप्रेशन तो दिया है। नाउ टेकिंग द लॉग ऑफ बोथ साइड, लॉग y इज इक्वल टू
अब ये प्रोडक्ट सम में चेंज हो गया, log x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 8 प्लस log x क्यूब प्लस 7x प्लस 9. Now differentiating both sides with respect to x we get लेफ्ट हैंड साइड log y है जिसका डिफ्रेंशिएशन 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स होगा. राइट साइड में पहला टर्म जो है log है तो 1 बाई एक्स जो भी है वो हो जाएगा, तो 1 बाई एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 8. नाउ बाई चेन रूल एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 8 का डिफ्रेंशिएशन 2x माइनस 5 हो जाएगा, प्लस दूसरा वाला log है तो जो भी log के साथ है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो 1 अपान एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9. इसके बाद एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वेयर प्लस 7 हो जाएगा. अब डी वाई बाई डी एक्स के लिए y को राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दिया और फिर y की वैल्यू रखा हमने. और y की वैल्यू रखने पे ये सिंप्लीफाई करना होगा. ब्रैकेट जो हम ओपन करेंगे ब्रेक करेंगे तो एक टर्म डिनोमिनेटर का कटेगा, दूसरा वाला बचेगा तो जो मल्टीप्लाई होगा. तो सिंप्लीफाई करने पे ये आया, देखिए इसको मल्टीप्लाई किया एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 इंटू 2x माइनस 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 7. अब इसको भी मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई किया जा रहा, देन वी गेट फाइनली 5x टू द पावर 4 माइनस 20x क्यूब प्लस 45x स्क्वायर माइनस 52x प्लस 11. तो ये तीनों ही केस में रिजल्ट एक ही मिल रहा है, तरीके अलग अलग हैं. पहले में हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, दूसरे में हमने ऐसे पॉलिनोमियल उसको एक्सपेंड करके एक सिंगल फंक्शन की तरह डिफरेंशिएट किया, तीसरे में हमने उसको लॉग लेके डिफरेंशिएट किया. बट इन ऑल द थ्री केसेस वी गेट द सेम रिजल्ट. अब 18th है u b एंड w आर फंक्शंस ऑफ x, देन शो दैट d ऑफ dx u b w. अब ये तीन फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो दैट इज du बाई डी एक्स इंटू वी डब्ल्यू प्लस u इंटू डी वी बाई डी एक्स इंटू डब्ल्यू प्लस यू बी इज इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स. इन टू वेज, फर्स्ट बाई रिपीटेड अप्लीकेशन ऑफ द प्रोडक्ट रूल एंड सेकेंड बाई लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. तो इसको हमको दो तरह से डिफरेंशिएट करना है. पहले तो प्रोडक्ट रूल को हमको रिपीटिशन में यूज़ करना है, बिकॉज देयर आर 3 फंक्शंस वी हैव टू टेक 2 एट ए टाइम, तो 2 बार हमको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना होगा. सो डी ऑफ डी एक्स यू इंटू वी डब्ल्यू को एक साथ ले लिया. अब इसको वी डब्ल्यू को अभी हम एक फंक्शन ट्रीट कर रहे हैं, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे प्रोडक्ट रूल से. तो ये फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड जो कि वी डब्ल्यू है, प्लस सेकेंड फंक्शन वी डब्ल्यू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट जो कि डी यू बाई डी एक्स हो गया. अब जहाँ पे डी ऑफ डी एक्स वी डब्ल्यू उसको फिर से हमको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना होगा, तो उसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा वी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस डब्ल्यू डी बी बाई डी एक्स. अब इसको हम सिंप्लीफाई करें, u जो ब्रैकेट के बाहर है उसको अंदर मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को हम स्प्लिट कर रहे हैं, तो वी गेट डी यू बाई डी एक्स इंटू वी डब्ल्यू जो है इसको अरेंज कर रहे हैं टर्म्स को, लास्ट वाले टर्म को पहले लिख दिए. फिर अब u को मल्टीप्लाई करेंगे तो u डी बी बाई डी एक्स डब्ल्यू दूसरा वाला टर्म ब्रैकेट में है उसको अरेंज करके ये लिखा जा रहा है, एक स्टेप बीच में हमने स्किप किया है, और प्लस यू वी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स. तो ये एक तरीका हो गया जिसमें रिपीटेड यूज़ ऑफ द प्रोडक्ट रूल. अब यहाँ हम उसी को लॉग ले रहे हैं, तो टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड वी गेट लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग यू प्लस लॉग वी प्लस लॉग डब्ल्यू. तीनों प्रोडक्ट हैं तो लॉग में वो प्लस हो जाएंगे. डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स होगा, लॉग यू 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स प्लस 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स प्लस 1 बाई डब्ल्यू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स. ये तीनों के डिफ्रेंशिएशन हो गए. तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए वाई को हमने राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वाई होगा. अब वाई की वैल्यू भी रख रहे हैं हम, तो वाई की वैल्यू यू वी डब्ल्यू है. तो अब ब्रैकेट में जो भी एक्सप्रेशन है ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स की फाइनल वैल्यू हमको मिल जाएगी जो ज़रूरत है. पहले में u कट गया तो वी डब्ल्यू मिल गया, दूसरे में v कटेगा तो यू डब्ल्यू मिलेगा, और तीसरे में w कटेगा तो u भी मिलेगा. देखिए इसमें दूसरे में एक टर्म मिसिंग है, दूसरा जो बीच वाला टर्म u डी वी बाई डी एक्स उसके बाद w होगा, ये ध्यान रखिएगा, एक चीज़ मिसिंग है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे. तो दो तरह से हमने इसको प्रूव किया है. ठीक है, सो आप सभी को धन्यवाद. Thank you very much.